हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज the graph between the displacement x and time t for a particle moving in a straight line is shown in the figure. During the interval OA, AB, BC and CD, the acceleration of the particle is. Four options given here. We just have to find out the solution. Solution में बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की. तो ध्यान रखिए बच्चों, अगर बात होती है एक्सेलरेशन की और आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, तो मैं यहां पे कह सकता हूं स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं बच्चों. स्लोप ऑफ द displacement time graph gives the instantaneous velocity. अब बच्चों अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम गिवन है तो v बाई टी अगर हम देखेंगे, s बाई टी अगर हम देखेंगे तो वो हमें मिल जाएगी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है. अब अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो क्या है, यहां से अगर हम देखें ओ ए रीजन में, बच्चों ओ ए रीजन के लिए अगर हम देखें तो ओ ए रीजन में क्या है, यहां से अगर हम देखें जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है और क्या हो रहा है बच्चों, पॉजिटिव डायरेक्शन में है और स्लोप जो है वो डिक्रीज हो रहा है. बच्चों यहां से देखिए स्लोप जो है कुछ इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है. सो अगर हम यहां पे बात करें तो अब जब स्लोप जो है डिक्रीज हो रहा है लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में ही डिक्रीज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं पार्टिकल जो है वो एक निगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा बच्चों, निगेटिव. और इसी निगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन. एक्सेलरेशन यानी कि पहले ओ ए रीजन में हमें क्या आएगा, स्लोप जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसका मतलब है v जो है और स्लोप डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि v जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि वेलोसिटी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है. फिर बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे BC रीजन की. तो BC रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी AB रीजन की, नॉट BC, AB रीजन की अगर हम बात करें तो AB रीजन में क्या है, स्लोप जो है, इस स्लोप की अगर हम बात करें, दिस स्लोप, तो ये जो है स्लोप जो है बच्चों ये लगभग जीरो है, तो हम इसको जीरो ही मानेंगे. तो AB जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूं, AB रीजन में क्या है, जीरो स्लोप है, जीरो स्लोप है. अब जीरो स्लोप है इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो v है, v यानी कि वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है. अब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो क्या हो जाएगा बच्चों, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पार्टिकल जो होगा वो जीरो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, यानी कि ए बी में हमें क्या मिल जाएगा, जीरो एक्सेलरेशन. अब बात करते हैं बीसी रीजन की. तो अगेन बीसी रीजन की जब हम बात करते हैं, स्लोप जो है, ये बीसी रीजन है बच्चों, स्लोप जो है पॉजिटिव है, स्लोप जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है और इंक्रीज हो रहा है. अब इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि वेलोसिटी जो है यहाँ पे वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी. अब बच्चों वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा. अब हम बच्चों बात करते हैं CD रीजन की. तो CD रीजन में देखिए ये हमें स्ट्रेट लाइन में मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम CD रीजन की बात करें, यहां से देख लेते हैं, CD रीजन की बात करें तो CD रीजन में स्लोप जो है पॉजिटिव है, स्लोप जो है पॉजिटिव है लेकिन कांस्टेंट है. कैसा है बच्चों, कांस्टेंट है. तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो हम कह सकते हैं जो पार्टिकल होगा वो जीरो एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा होगा, यानी अगेन हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या मिला, जीरो. सो बच्चों हमें जो सीक्वेंस मिला वो मिला निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, जीरो. तो अगर हम यहां से देखें ऑप्शन 2 में हमें यही मिल रहा है
जीरो, सॉरी माइनस, जीरो, पॉजिटिव और जीरो, यानी कि सी डी रीजन जो है वो हमारे लिए हमारे आंसर्स में जीरो आया है, बीसी जो है वो पॉजिटिव आया है बच्चों, ए बी जो है जीरो आया है और ओ ए जो है वो निगेटिव आया है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।